जय हिंद। पिछले सेशन में हमने नाउन का चैप्टर आपका कंप्लीट किया। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि प्रोनाउन में होता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि सर्व इसका मतलब इसका अगर अलग अलग पार्ट करें तो इसको हम जान सकते हैं सर्व प्लस नाम, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर जो हम दूसरे शब्दों को यूज करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम किसी दूसरे शब्दों का यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका प्रोनाउन। बोले तो सर्वनाम। द वर्ड्स दैट आर यूज, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन वर्ड्स। ऐसे वर्डों का प्रयोग जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे चलिए पहले डिफिनीशन में समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन आपकी हो गई द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन वर्ड। इसकी दूसरी परिभाषा हम लोग पढ़ते चले जाते हैं कि द नाउन वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो मतलब उसका यही है कि जो ऐसे शब्द जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज करते हैं। जैसे बाय द वे हमने आपसे कहा कि आज हमारी क्लास में विराट कोहली पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आज हमारी क्लास में विराट कोहली पढ़ रहे हैं। बाय द वे यदि वो 2-3 दिन लड़का नहीं आता है विराट कोहली, तो हमने क्या कहेंगे? वो वहाँ लड़का नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? वो लड़का नहीं आ रहा है। कौन सा लड़का? वो लड़का नहीं आ रहा है। वो लड़की नहीं आई, उस दिन आई थी, कहते हैं ना। तो ये हमारा क्या है? जैसे हमने कहा राधा इज ए गुड सिंगर। राधा एक अच्छी गायिका है। राधा इज ए गुड सिंगर। अच्छा, तो इसके बाद यदि हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने यहाँ पर लिया नाम। यदि इसी नाम को हाइड कर दें, इसी नाम को हम हाइड कर दें, हमने कह दिया सी इज ए गुड सिंगर। वह एक अच्छी गायिका है। अब वह में कौन सी अच्छी गायिका है ना। तो नाम को हम हाइड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो नाम के स्थान पर क्या ला रहे हैं? नाम के स्थान पर ला रहे हैं आपका सी। तो हमारा सी यहाँ पर क्या हो गया? सी यहाँ पर हमारा हो गया प्रोनाउन। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन वर्ड जो है उसका मीनिंग जो है क्लियर हुआ होगा। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन का देशी मतलब आप ये समझिए कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जैसे अभी तक मान लो आपके स्थान पे आपके पिताजी थे या ऐसा कुछ, या किसी के ना होने पर उसके स्थान पर कोई दूसरा बंदा कार्य करने लगे तो किसी के स्थान ग्रहण कर ले, है ना। तो किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द दूसरे आ जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइए कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, फिर हम बताते हैं अपने अकॉर्डिंग। जल्दी बताइए। देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो होते हैं, हम अपने यदि आप पहले हम देख लेते हैं कौन नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका नाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव, इंटेंसिटिव, चौथा ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपके 10 है। पहला आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका हो गया पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा आपका हो गया इंस्टेंसिव प्रोनाउन, चौथा आप हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पांचवा आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठवां आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और नवा आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और 10 आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी तक आपने 8 या 10 में या 7, 11 फर्स्ट ईयर में कुछ भी शायद 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े होंगे। इसके आगे 2 और होते हैं, 11, 12 तक पहुंच जाते हैं। बट हमें कितना पढ़ना है, देखिए हमें कोई डिग्री नहीं लेनी है, हमें कोई डिग्री नहीं लेनी है, हमें केवल अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें अपना केवल एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कितने नाउन्स के बारे में पढ़ना है, कितने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना है, और कितना कितना मटेरियल पढ़ना है, यही सब पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर केवल आए हैं, है ना। अगर डिग्री दिलाना होता तो हमारा कहीं कॉलेज चल रहा होता। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। हो गया? अच्छा, चलिए देखते हैं। इसी में बता दें क्या, देखिए ये आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। देखिए यदि आपको कंपटीशन में पढ़ना है, यदि आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ना है, कंपटीशन में पढ़ना है, यदि आपको नाउन स्ट्रॉन्ग करना है, या आपको कॉपी भरनी है, यदि आपको जो नाउन, आपके जो नाउन है वो नाउन आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कि जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वो उसके हिसाब से आपके नाउन होते हैं 3। उसके हिसाब से आपके प्रोनाउन कितने होते हैं? 3। और 3 प्रोनाउन के पढ़ने से, केवल 3 प्रोनाउन के पढ़ने से आपका पूरा कंपटीशन, जितने भी आपके इंग्लिश के कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उससे आपका प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओनली 3 प्रोनाउन से, ओनली 3 प्रोनाउन पढ़ने से आपका कंपटीशन में जितना भी प्रोनाउन का चैप्टर आता है उस सारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको प्रोनाउन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 5 प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। यदि आपको प्रोनाउन स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से, तो आप 5 यदि प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो आपका प्रोनाउन अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। यदि आपको कॉपी भरनी है तो ये 10 से 12 ही हैं। फिर यदि आपको कॉपी भरनी है प्रोनाउन की तो 10 से 12 हैं। फिर तो उसके लिए क्या किया जाए कि अब हमारे कंपटीशन लेवल में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे हमारा पहला हो गया पर्सनल, दूसरा आपका हो गया रिलेटिव,
और तीसरा आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। ये तीन इम्पॉर्टेंट जो हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही इम्पॉर्टेंट हमारे केवल कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। कंपटीशन लेवल में हमारे केवल तीन ही प्रोनाउन पूछे जाते हैं, जो आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद यदि आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं 3 ये हो गए और 2 आपके हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या हो गए, ये आपके 5 हो गए स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जो 10 में से ये 10 आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। यदि आपको कॉपी भरनी है तो ये 10 नाउन्स के बारे में जब डीपली पढ़ेंगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी एक। यदि आपको केवल ओनली कंपटीशन क्रैक करना है तो इसके बाद हिसाब से चलिए। हम आपको 3 प्रोनाउन जो मेन है आपको कंपटीशन लेवल के, क्योंकि हम आपको कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको कंपटीशन क्रैक करना है, आपको कंपटीशन के गुजर से जाना है और कंपटीशन में आपको बैठना है। तो जहाँ पर हमें बैठना है उस क्षेत्र का नॉलेज लेना, बाकी में दुनियादारी से क्या मतलब। चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिए। हो गया। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पर्सनल प्रोनाउन। बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। देखिए, जो प्रोनाउन चैप्टर है आपका, प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। प्रोनाउन जो देखिए हर एक चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो। यदि आप हो तो आपकी कोई इज्जत होगी, आपकी कोई वैल्यू होगी। हम हैं तो हमारी भी कोई इज्जत होगी, कोई वैल्यू होगी। ये मार्कल तक, यहाँ तक ये मार्कल है तो इसकी भी कोई इज्जत या वैल्यू, ये ना होता तो इसके सारे हम लोग लिख ना पाते हैं, है ना। ये जो प्रोनाउन चैप्टर आपका कंपटीशन लेवल में, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसको पूछते हैं। तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो है, देखिए यदि पर्सनल प्रोनाउन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, यदि आप पर्सनल प्रोनाउन जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 70% प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। यदि आप पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 70% प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। ये आपसे हमारा वादा है, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो ये आप पर्सनल प्रोनाउन को हम डीपली समझ करके चलते हैं। देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन की जगह, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति को बताए, किसी स्थान के बारे में बताए, किसी वस्तु के बारे में बताए। यदि उस व्यक्ति के बारे में, यदि उस व्यक्ति के स्थान पर, यदि उस व्यक्ति के स्थान पर आई, सी, ही, वी, इट, दे, आई सी इट, आई सी इट, दे, वी, यू, आई सी इट, दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कितने हो गए? ये आपके कितने हो गए? ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया शी, ये आपका हो गया ही, वी, और 2 बार लिख गया क्या? इट, इट, आई सी ही वी इट दे यू, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कितने हो गए? 7। ये आपके कितने हो गए? 7। ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ये बहुत ही आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आई का यूज हम कहाँ करते हैं, शी का यूज कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं? 7। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि जो हमने लिखा है आपको, अच्छा लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? लिख लीजिए। आई, सी, ही, वी, इट, दे, यू। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा आपका प्लूरल है,
जो हमने साथ लिखे हैं, कौन सा आपका सिंगुलर है और कौन सा आपका प्लूरल एंड सिंगुलर। इनमें से कौन जो 7 वर्ड हमने लिखा है, इन 7 में कौन सा आपका प्लूरल है, कौन सा आपका सिंगुलर है और कौन सा आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों है। जल्दी डिस्कस करके बताइए। बताइए भैया। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम बात करें प्लूरल की, तो हमारा प्लूरल हो गया हमारा वी दे। प्लूरल हो गया क्या हो गया, वी और दे। बात करें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की, तो हमारा हो गया यू। बात करें हम सिंगुलर और प्लूरल की, तो हमारा क्या हो गया यू। बात करें ओनली सिंगुलर की, तो हमारा हो गया आई, सी, ही, इट। अब देखिए भैया लड़ना नहीं यहाँ पर कि सर जी, अरे यहाँ पर आई तो सिंगुलर लिख दिया, सर जी ने यहाँ पर तो आई सिंगुलर लिख दिया, अरे राम 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 राम। लेकिन अगर ये सिंगुलर होता तो इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं, इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं, इसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं, इसके साथ जो हम लोग हैव लगाते हैं। ये आखिर ये सर जी ने आई कैसे लिख दिया। अरे ना भैया परेशान ना हो, बस लड़ना नहीं है, देखो आपस में है ना, लड़ना नहीं। तो अभी हम इसको आपको डिस्कस करते हैं कि आई आपका सिंगुलर कैसे है, यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे है, और वी और दे आपको तो जानते ही हैं कि प्लूरल है ही हैं। चलिए इसका लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी यू के बारे में। यू आपका क्या बताया हमने, यू आपका बताया प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर दोनों हैं। ये आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों है। तो भाई देखिए यदि हम यू का प्रयोग, ये आपका एक बंदा है, ये आपका एक बंदा है, तो हमने इसको क्या कहा, तुम। हमने क्या कहा, तुम। हमने कहा यू आर वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे हो। तो हमने यहाँ पर यू, हमने यहाँ पर आपका कहा यू, तो यहाँ पर हमारा यू क्या है, यू हमारा है यहाँ पर सिंगुलर। यू हमारा यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर यू का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर यू का यूज हम एक के लिए कर रहे हैं। जब हम यू का और इसको रिफ्लेक्सिव नाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम योर सेल्फ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, योर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या लिखते हैं, योर सेल्फ। यदि इसी यू का प्रयोग हम कई बंदों के लिए करें, यदि इसी यू इनका प्रयोग हमने क्या करें, यू, हमने क्या किया, यू, तो यहाँ पर यू क्या होगा, यहाँ पर यू आपका क्या होगा, प्लूरल। अरे देखो यार सिंपल सी फंडा है, यदि यू का प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, यदि यू का प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा यू क्या होगा, वहाँ पर हमारा यू सिंगुलर होगा। ओके, इसके बाद यदि यू का प्रयोग, उसी यू का प्रयोग यदि हम 4 के लिए कर रहे हैं, तब हमारा यू क्या होगा, तब हमारा यू प्लूरल होगा। आप कहो सर जी का 4 के अलावा 5 नहीं कर सकते, आप 1 के अलावा 4 जितने के लिए करें, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उसके लिए यदि हम यू का प्रयोग करेंगे, उसके लिए यदि यू का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर यू क्या होगा आपका, प्लूरल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू को यहाँ पर लिख सकते हैं योर सेल्फ्स, या हम यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम यू को योर सेल्फ लिखते हैं, योर सेल्फ्स, और यहाँ पे सिंगुलर में योर सेल्फ लिखते हैं। तो जब यू का यूज़ हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं तो हमारा यू सिंगुलर होता है, और जब इसी यू का यूज़ हम कई व्यक्तियों के लिए करते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं, तो यू क्या होगा, प्लूरल होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उसे क्या पढ़ेंगे, योर सेल्फ पढ़ेंगे। और बाकी जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम आपको बताएंगे प्यार से, तब समझ में आएगा। तो प्यार से पढ़ते जाइए और समझिए। अच्छा, प्यार से एक शब्द की, प्यार से याद आ गया, चलिए देखते हैं क्या याद आ गया। अब हम बात करते हैं आई की।
अब हम बात करते हैं आई की। प्यार से याद आ गया हमको, यह आपका क्या है? आई। भैया देखिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब क्या होता है? यार अपने आप को गौर से देखो, बिल्कुल एकदम गौर से ऐसे देखो। आपके अंदर कोई दूसरा प्राणी है क्या? आपके अंदर कोई दूसरा प्राणी है कि नहीं? नहीं है ना। तो आई आपका क्या हुआ? आई आपका सिंगुलर ही तो हुआ भाई, मैं। आई का मतलब हुआ मैं, और मैं किसके बारे में बात कर रहा? मैं अपने ही बारे में तो बात कर रहा है। मैं अपने ही बारे में तो बात कर रहा है। तो भाई देखिए, और यदि आप आई से शुरुआत करते हो, आप बोलते हो आई लव यू। क्या बोलते हो? आई लव यू। इसका मतलब हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं ही तो करता हूँ, 2 4 6 लोग और थोड़े ना करते हैं। तो यहाँ पर आई क्या हुआ? यहाँ पर आई आपका हुआ सिंगुलर। यहाँ पर आई आपका क्या हुआ? यहाँ पर आई आपका हुआ सिंगुलर, क्योंकि आप अपने आप में स्वयं को देखो, अपने आप में स्वयं को देखो, तो आप स्वयं क्या है? सिंगल ही तो हैं। अच्छा, इसमें से कुछ शरारती लड़के होंगे, उसमें से ये कहेंगे कि बैठे हैं 2 4 लोग, हम नाम नहीं लेंगे, तो वो कहेंगे सर जी अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, तो अभी तो हम सिंगुलर हैं, और अभी कल को हमारी शादी हो जाती है तो हम फिर आई हमारा क्या हो जाएगा? तब हम प्लूरल हो जाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे, फिर और बच्चे। अरे बस करो भाई, इसके आगे नहीं। तो तब अरे भैया तुम अपने लिए, केवल आपको अपने फैमिली से कनेक्शन नहीं करना है। आपके जो आपके लिए आप आयो, आप अकेले आयो, आपका अलग है, और जो आपके रिलेशन में आया वो आपका अलग है। आपकी वाइफ अपने लिए सिंगुलर है, आपके बच्चे अपने लिए सिंगुलर हैं, है ना। तो केवल आप यहाँ पर फोकस करो अपने पे, यहाँ पर फोकस करो आप पे अपने पे। तो यहाँ पर आई आपका क्या होगा? यहाँ पर आई आपका होगा सिंगुलर। अच्छा भैया, जैसे आपने कहा कि सर जी ये आई तो है, तो इसके साथ हम वाज भी यूज करते हैं, इसके साथ हम वाज यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम हैव यूज करते हैं, और इसके साथ हम डू यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है भैया? अगर आपने कहा चलो हमने मान लिया कि आई ये मतलब अकेले हो गए, तो आई का मतलब हुआ है मैं, तो आई के साथ में भी हैव क्यों यूज करते हैं? आई के साथ में डू क्यों यूज करते हैं? और आई के साथ में वाज क्यों यूज करते हैं? अच्छा चलिए, इसको हम थोड़ा सा घुमा करके आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पर्सन पढ़े होंगे, आपने क्या पढ़े होंगे? पर्सन। पर्सन में कितने होते हैं हमारे? पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए, तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट की बात पहले हमने किया आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, ये सब हमारे क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका क्या हो गया? सेकंड पर्सन आपका यू हो गया, योर हो गया, आपका यू हो गया, योर हो गया और योर्स हो गया। सेकंड पर्सन यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन में दुनिया की कोई भी चीज़ वस्तु आ जाए, दुनिया की कोई भी चीज़ें, दुनिया की कोई भी चीज़ें। तो जैसे आपका इसमें हो गया ही, हो गया शी, इट, या ऐसा करके कुछ भी, ही, सी, इट, दे, देम वगैरह वगैरह, ये सारी फालतू चीज़ें हैं कि दुनिया की अलग चीज़ें होगी, हमारे क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। भाई फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट पर्सन का मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर देखिए, आई का प्रयोग हम किसके लिए? अपने लिए तो करते हैं। माई का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, मी का प्रयोग अपने लिए करते हैं, माइन, वी, अवर, अस, इनका सारा सबका प्रयोग किसके लिए करते हैं? अपने लिए ही तो करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया। और इसी तरह हम यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? यू का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं, यू का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है कि दुनिया की कोई भी चीज़ें,
ही सी इट दे देम या वगैरह वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे, हाँ, कि आई के साथ में हैव क्यों लगता है, वाज क्यों लगता है, डू क्यों लगता है। इसके पहले एक क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से, भाई आप लोग हो तो होशियार, बट आप लोग अभी तक रटते हुए चीज़ों को चले आए हो, आप लोग अभी तक चीज़ों को रटते हुए चले आए हो। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क टाइप में है। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और आपसे कल पूछेंगे भी। और इस क्वेश्चन के लास्ट से हम आपका सेशन एंड कर रहे हैं, और इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर के आप पहले कमेंट में करिए, उसके बाद आपको कल रिप्लाई देते हैं इसका, कि सिंगुलर वर्ब जो है, जो आपका सिंगुलर वर्ब है किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज होती है। यह आपका क्वेश्चन है कि सिंगुलर वर्ब जो है आपका किसके साथ यूज होती है। इसी केवल ये आपका आंसर अगर आपको पता होगा तो इसी से सारे गिरने वाले हैं, इसी से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गिरेगा, इसी पे आपका प्रोनाउन गिरेगा, उसी का नाउन, जितने भी इरर वगैरह आती हैं सारी इसी से हमारी हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से ढूंढ करके रिसर्च करके आइए। तो आज के लिए सेशन को एंड करते हैं, आज के लिए जय हिंद।